और सभी उपस्थित साथियों, बहनों, हमारे साथ आज एक साथी प्रेस के हैं तुफैल साहब। देखिए, बहुत कठिन समय है। आज तो मीटिंग करने में भी परेशानियां आती हैं और ये भी हमें देना पड़ता है विवरण कि नहीं, हम इस पर मीटिंग करेंगे, हम ये इस तरह से काम करेंगे। तो लेकिन अब सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि उन आताताई या आतंकियों से हमें बचना भी है, क्योंकि आतंकी कोई है और हम आतंकी हमें बनाया जा रहा है। आतंकी इस देश प्रदेश की सरकार चलाने वाले खुद हैं, लेकिन वो आतंकी यहाँ के आम लोगों को बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। तो हमें सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आज तक हम जो कह रहे हैं, और चूँकि व्यक्तिगत मेरे विचार हो सकते हैं कि इस देश में जो राजनीतिक सेटअप था, जो लोकतंत्र था, वो सब जातिवाद में बट गया है, वो धर्म में बट गया है, वो जो है जज्बातों का जो है लोकतंत्र रह गया है। आज वो लोकतंत्र नहीं रह गया है जो सपना देखा गया था कि इस लोकतंत्र से हम इस देश में तमाम विविधताओं के लोग हैं जो उनको एक साथ जोड़कर हम मजबूत भारत बनाएंगे। लेकिन वो स्थिति खत्म कर दी गई है और वो स्थिति खत्म हो गई है। खत्म करने का किसी एक पर श्रेय नहीं जाता है। अगर वो विकृत मानसिकता के लोगों ने खत्म करने का रास्ता चुना था, तो जो सेकुलर और समान सामाजिक व्यवस्था के लोग थे उनको कम से कम उसे बनाए रखना चाहिए था। और जब तक इनकी ताकत रही तब तक वो बड़ा कमज़ोर बने रहे, लेकिन इनकी ताकत ये अपने आप से अलग हो गई। आज तमाम पार्टियां बनी हैं, लेकिन उनका कोई लक्ष्य, कोई मूवमेंट नहीं है। आज इस प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को बर्बाद करने वाले उसी के जो है मूर्तियां पूरे हर जिले में लगाने की बात कर रहा है, और उन्हीं जहां से अब व्यवस्था फैल रही है उन्हीं का पुजारी बना है और बड़ी तपस्या कर रहा है। और दूसरी बात, जब उसका मकान धोया जाता है तब बड़ा अपमानित महसूस करता है, पूरे समाज को कहता है। और हमारे समाज के लोग उसे बिना तर्क किए उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, उसके साथ खड़े होते जा रहे हैं और कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अरे जब आप जाने के लिए जाइए उसके साथ, लेकिन कभी उसके साथ ये तर्क करिए कि भाई ये क्या कर रहे हो। जे वोट हमारा इस समाज का और लाभ देने का उस समाज के लिए, वो आपको साथ आता नहीं है, आप उसके साथ खड़े होते चले जा रहे हो। तो ये सारे से है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये सोच सबकी अलग अलग है और उस सोच को कैसे मिलाया जाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा संगठन, कौन सी पार्टी, क्योंकि पार्टी का नाम आता है तो वो विकृत हो जाता है। अब संगठन का नाम हो गया है कि इसलिए कि जैसे CA/NRC की जो चली थी, धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में एक हवा चली, एक मूवमेंट बना, तो उस मूवमेंट को अगर हम एक साथ कर लेते, उस मूवमेंट के साथ एक साथ कर लेते, तो इस देश की तमाम समस्याओं का हम खात्मा कर सकते थे। एक समस्या नहीं, केवल नागरिकता की समस्या नहीं, नागरिकता के आधार पर अगर हम एक साथ खड़े हो जाते तो जनशक्ति तैयार हो जाती, तो उससे हमारी राष्ट्र सत्ता में भागीदारी बन जाती। जब भागीदारी बन जाती तो इस देश में तमाम समस्या जो पैदा हो रही हैं उनको सबको हम रोकने का काम कर सकते थे। लेकिन हम उस पर नहीं सोचा, ना हमारे विद्वानों ने सोचा, ना हमारे जो धर्म को ठेकेदार जो है मौलवी और हमारे इमाम, वो भी नहीं सोचे इस पर, ना सोच रहे। आज तक कार्ड को, आधार कार्ड ठीक कराने की बात कर रहे हैं, नाम ठीक कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा कोई नहीं चलाने का काम कर रहे हैं कि भाई ये हम कह सके नहीं हम यही देश के रहने वाले हैं, देखिए हमारे बाबा ये रहते थे, हमारे परबाबा ये रहते थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं खोल के लाए। उस रास्ते को हम सबको मिलकर खोलना होगा और बताना होगा इस देश के सभी लोगों से कि आप अपने परिवार का विवरण तैयार कर लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा, एक साथ जुड़ जाइए। अगर इसका कार्ड बनाकर एक साथ होते हैं तो पूरे देश की जब करोड़ों की संख्या एक साथ होगी तो इससे हर काम किया जा सकता है। आज वो किसानों, अगर हम एक साथ होते, जिस तरह से यहाँ हमने धरना प्रदर्शन किया और जो बड़ा पूरे देश में चर्चित हुआ,
अगर ये ताकत बनी होती तो आज जो है इस ताकत के बल पर जो है हम इस योगी को जो है नस्ते-नाबूद कर सकते थे, अब उसके विरुद्ध कर सकते। आज जो है हम घर से निकलते हैं तो छींक लेते हैं, पुलिस जाने नहीं देते। आज ये 2 बार जो है हमें इस ऑफिस में छेका गया, ऑफिस से निकलने नहीं दिया, ऑफिस से निकलने तो ये रोड तक सब ले लिया। तो इस तरह का जो हो रहा है, पार्टियां भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो भी नहीं कुछ कर पा रही, क्योंकि वो भी जब नागरिकता का जब माहौल चल रहा था तो पार्टी वाले भी अलग अलग खड़े थे। आज किसान आंदोलन में पार्टियां हैं, लेकिन उस आंदोलन में पार्टियां भी नहीं थी। ये हमें अपने आप में सोचना चाहिए कि हम मुसलमान थे तो ये पार्टियां कहां थी? तब मेरा वो अधिकार नहीं था, क्यों? जबकि हम सबके लिए लड़ रहे थे, हम कोई मुसलमान के लिए नहीं लड़ रहे थे। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हम तुम्हारे साथ आए तो कैसे आए, तो हमारी समस्या को तो नहीं देखते हो, नजरअंदाज करते हो। ये सवाल उठाओ जहां जाओ, अगर सवाल उठाओगे तो फिर इस पर विचार होगा। जब विचार होगा तो वो पार्टियां भी ठीक रास्ता पकड़ेंगी, नहीं तो ये ठीक रास्ता नहीं पकड़ेंगी। ये केवल शक्ति पाकर आप ही को जो है बल का बकरा बनाएंगे, क्योंकि बल का बकरा पहले भी बनाया है। पहले भी मुसलमान के साथ, खास तौर से मुसलमान का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि मुसलमान के साथ अलग से जो जास्ती हुई है धर्म के आधार पर कि मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है, उसने पाकिस्तान बंटवा लिया है तो पाकिस्तान का है। ये कोई माने न माने, हर पार्टी के नेता के दिमाग में बना हुआ है। इस बात को गंभीरता से समझ लीजिए। कांग्रेस के दिमाग में बना था तो उसने पहले से जो है, जो बाबरी मस्जिद का झगड़ा हुआ था उसमें वो मूर्ति रखवाने का काम किया, ताला खुलवाने का काम किया, वो सब उसने किया था। आज केवल फांसीवाद भाजपा ही नहीं है, फांसीवाद इन लोगों के अंदर घुसा है। इस फांसीवाद को हमें हटाना होगा। अगर इस फांसीवाद को हम नहीं हटा पाते हैं तो हमारे पर जो जुर्म हो रहे हैं इनको हम रोक भी नहीं सकते हैं। ये सवाल है और बढ़ेंगे। और इसलिए अब जहां तक रहा है कि हम कैसे मीटिंग करें, तो मीटिंग करने का तो ये है, जैसे देखिए हम तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि हम किसी एनजीओ से या किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते उस वर्क के लिए, और उसके द्वारा हम लोगों ने जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं, जो हमारे अंदर चीज घुसी हुई है कि इस देश में जब तक सबके साथ बराबरी का अधिकार नहीं आएगा तब तक हम भी बराबर नहीं हो सकते हैं। ये हमारे दिल दिमाग में है, इसलिए मैं इस कार्रवाई को आगे ले चलता हूँ। तो पार्टी के में नहीं जुड़ रहे थे, चूंकि इंडियन नेशनल पार्टी के साथ में हूँ, लेकिन उस पार्टी में लोग नहीं जुड़ रहे हैं और ना जुड़ने का मन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमने एक इस तरह से भागीदारी आंदोलन, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन में चला, और उसको लोग को एनजीओ कह दे रहे हैं, कुछ कह दे रहे हैं, लेकिन उसके जब कार्य आगे देखो तो वो जो है एक समाज को जोड़ने का एक हिस्सा है, एक तरीका है, सिस्टम है कि समाज को कैसे हम जोड़ कर लाएं। और वो किसी पार्टी में अगर काम कर रहा है तो करे, लेकिन समाज में अगर वो जुड़ा होगा वहां तो वहां फिर वो बात उठाने की स्थिति बनेगी। आज यहाँ जो सीख के जाएगा, जो वो आज जैसे हमने नागरिकता की बात उठाई, जब ये फार्म वो भरेगा तो ये बात वहां भी करेगा कि नहीं यार इस तरह से मेंबर हमें बनना चाहिए या बनाना चाहिए, या तो वो बना के खड़ा कर दे पूरे देश में, या तो उसकी बात अगर लोग मान ले तो पूरे देश में ये नागरिकता के लिए एक माहौल चलाओ जो भाई हमारा ठीक है, हम नागरिक हैं, हम, लेकिन हमारे लोग नागरिक यहाँ पे रहें तभी तो हमारी बात चलेगी। नहीं तो एक एक करके अगर उनको पहले निकाल दिया तो बाद में हमारा भी नंबर आ जाएगा, फिर जबरदस्ती उनको करना है तो फिर करना है। हम कितने बड़े नागरिक यहाँ के हों, लेकिन अगर उनको करना है तो करना है, क्योंकि वो एक समुदाय डीएनए का नाम लेकर वो भी काम कर रहा है, लेकिन डीएनए के नाम से हमें दिक्कत हो रही है। हमें कैसे हम मुख्य धारा के हिस्सा बने तब डीएनए की बात आ गई। अभी तो हम पहले उस हिस्से के तो भागीदार बने। हिस्से का मतलब आप समझिए कि आम जगह तो हिस्सेदार बने ही, कार्य और इसमें उसमें तो बने ही, लेकिन उस राज सत्ता में हिस्सेदार बने। हमारे बीच से कुछ लोगों को वहां पहुंचना चाहिए जो इस तरह की बात को रखें, इस तरह के माहौल को बनाने का काम करें कि हमें राज सत्ता, जिस दिन राज सत्ता में पहुंचने शुरू कर दिया तो ये राज सत्ता आपके पास होगी, फिर और इसमें कोई नहीं आगे हो सकता, क्योंकि जनसंख्या के रूप में यहाँ आप ज्यादा है। जब प्रतिनिधित्व का मामला आएगा तो जनसंख्या के आधार पर जब होगा तो आप ज्यादा होंगे, बहुजन के लोग ज्यादा होंगे तो बहुजनों की सरकार बनेगी। भले मुसलमान का चेहरा ना हो लेकिन मुसलमान की ताकत होगी, अंदर उसे मुसलमान का वो स्वरूप भरा होगा। ये मैं महसूस करता हूं कि जो भी इस देश में शासक बनेगा, अगर मुसलमान का चेहरा भले ना हो
क्योंकि हो सकता है चेहरे के माध्यम से नफरत हो जाए, तो चेहरा भले ना हो, लेकिन जो कार्य है, जो उसके समानता का मामला है, तो वो आधार जरूर उसका वहां खड़ा होगा कि नहीं, हम इस ताकत से आए तो ये ताकत हमारी है, ये स्वरूप बनेगा। इसलिए उस स्वरूप को बनाने के लिए हमें मीटिंगें करनी है। तो आप अगर आपकी सहमति सबकी होगी तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय भागीदारी के आधार पर आप उसको लेके चलिए, तो इसमें किसी की जो है उसमें दिक्कत नहीं होगी और कोई पार्टी इतराज नहीं कर सकती। जब आप इस बात को लें कि पार्टी से कोई इतराज नहीं हो, पार्टी में कहीं भी रहे से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा सामाजिक तौर से इकट्ठा होना चाहिए, या फिर भाई इससे कोई बड़ी ताकत बन रही हो तो वो, लेकिन आपका स्थान होना चाहिए। जैसे इसमें तमाम तरह के हमने चीज़ों को डाला कि ये कैसे चलेगा, क्योंकि चलाने के लिए भी स्थिति में जज्बात में तो चला दिए जा सकते हैं। जज्बात में जैसे अब जो ज़्यादा जो काम करेगा, जो दिन रात काम करने जिसके दिमाग में आ गया, तो उसको फिर आर्थिक भी जो प्रॉब्लम है उससे भी बचना होगा। उन तमाम चीज़ों को जो समस्याएं हैं उनको बचाने के लिए उसमें हमने चीज़ों को डाला है, उसमें डिफाइन किया है, और वो सारे लाभ मिलेंगे जो काम कर रहे हैं। और जो ये संगठन या कार्य चलता रहेगा तो उसके लिए वो जब दिन रात काम करेगा तो उसको जो है रोटी खाने के लिए, बच्चे की फीस के लिए, कहीं कुछ के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो उसी से उसका सिस्टम बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ऐसे तो जो सदस्यता होती है तो संगठन के एक जगह जाता है, वो उसके आधार पर खर्च होता है, इसमें उसके हिस्से बटे हैं, परसेंटेज लगा है कि नहीं, इतने काम किया तो इतना आपको मिलेगा, इतना आपका है, तो वो अपने घर परिवार में खर्चा करो। मीटिंग लेने जाओ, मीटिंग लेने भाई आपको कहीं पेट्रोल, कहीं गाड़ी खर्चा, कहीं किराया ये लगेगा ना, तो वो अपने आप से मिलेगा। इस तरह का सिस्टम है। तो संसाधन आपके पास नहीं है तो संसाधन ऐसे बनेंगे। तो इस तरह का ये सवाल शुरू किया गया है, किया जा रहा है, और नहीं किया जा रहा तो किया जाना है। तो हमें सबको मिलकर करना होगा, और इसमें लोग चिंतन भी करते जाएं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। जैसे तमाम लोग अपने अपने कारणों से कुछ न कुछ विरोधी स्थिति भी पैदा करते हैं, लोग उसके बारे में बातचीत करते रहना चाहिए। बातचीत करिए तो उसका कोई रास्ता निकल सकता है। अगर इससे कोई बड़ा काम कर सकता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर सकते हो तो ये काम करो, ये काम आपके जीवन के लिए लाभदायी है और आपके फायदे के लिए है। ये हमारा सुझाव है, और इसी सुझाव के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम पार्टी को इसलिए किनारे करे हैं, जब पार्टियों का जो हाल मैं देख रहा हूं, क्योंकि पार्टी राजनीति बगैर संसाधन के नहीं चलती है, और संसाधन होना चाहिए, तो संसाधन हो नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम हमारी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, एनर्जी लाश हो रही है, तो लाश ना हो, एनर्जी का उपयोग होना चाहिए। आज वहां से यहां तक आए हो तो इसकी एनर्जी का कुछ उपयोग होना चाहिए। तो आज जो हम बातचीत कर रहे हैं तो वो उसके लिए एनर्जी, यही तो एनर्जी का उपयोग है कि हम जो यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो हम अपने लिए अकेले नहीं कर रहे हैं, हम लोगों समाज के लिए कर रहे हैं। हम भी जुड़े हैं उसमें, हमें भी लाभ मिलेगा और लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए हम जब तक उस आम लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक हम अपने लाभ के कारण से हम वही स्थिति में चले जाएंगे जो इस देश की विकृतियां बनी है। जो हमारा सेकुलर सिस्टम भी जो है विकृत हो गया है, क्योंकि आज जो सेकुलर सिस्टम बड़ा सेकुलर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनको जब पर्दा उठता है तो लगता है ये तो फांसीवाद से बड़ा फांसीवाद है। आज ऐसा अरबों की फंडिंग कर चुके हैं, वो हम सभी को है, लेकिन समाज के लिए नहीं खर्च कर रहे हैं। आज उसे संसाधन उस समाज के लिए नहीं दे रहे हैं, जबकि समाज से तुमने इकट्ठा किया था तो समाज के लिए देना चाहिए, संसाधन देना चाहिए था, तो वो बैठ जाते। आज वो नागरिकता के लिए वो काम करते, लेकिन उनको वो नहीं दे रहे हैं, ना देना चाह रहे हैं। तो फिर आपको अपने आप से तैयार करना होगा, ऐसा कुछ है। तो उसको अगर उसी पारिवारिक स्टेटस को हम सामने लाएं, उसी पर जो हम लोग काम करें, तो ये डीएम और ये भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि भाई हम अपने जो कागजात ठीक कराने का काम कर रहे हैं। हमारे जो है बाबा और परबाजा कहाँ रहते थे, क्योंकि हम जो है ये जो है पारिवारिक विवरण दे रहे हैं कि जिससे हमारी नागरिकता पुष्टि हो जाए, इसलिए जो है ये काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से उसमें लिखा जा सकता है, लिख लीजिएगा। मैं ये अपनी बात को रोकता हूँ। सभी बहनों को नमस्कार, सलाम, धन्यवाद।